हर हर महादेव दोस्तों, महादेव की महिमा चैनल में आपका स्वागत है। ज्योतिर्लिंग सीरीज में आज हम आपको लेकर चलेंगे तीसरे ज्योतिर्लिंग यानी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। यह वह स्थान है जहां स्वयं काल भी महाकाल के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी 10 रहस्यमयी बातें जिन्हें जानकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। तो चलिए इस अलौकिक यात्रा की शुरुआत करते हैं पहले रहस्य के साथ। महाकाल नाम का रहस्य। हिंदू धर्म में काल के दो अर्थ होते हैं, एक तो समय और दूसरा है मृत्यु। भगवान शिव को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे स्वयं मृत्यु और समय दोनों के ही स्वामी हैं। यह संसार जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधा हुआ है, लेकिन भगवान शिव उन दोनों से परे हैं। वे अनादि हैं और अनंत भी। एक पौराणिक कथा के अनुसार आज की उज्जैन, जो कभी अवंतिका नगरी हुआ करती थी, में दूषण नाम के एक असुर ने अपने अत्याचारों से वहाँ के निवासियों, देवताओं और ऋषियों का जीवन दुखमय कर दिया। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुँचे। भगवान शिव ने महाकाल रूप धारण कर दूषण का संहार किया और इस घटना के बाद वे वहीं पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए और वहाँ महाकालेश्वर नाम से उन्हें पूजा जाने लगा। महाकाल वह चेतना है जो जीवन के हर भय, अंधकार को नष्ट करती है और साधक को अमरत्व की अनुभूति कराती है। एक और अद्भुत तथ्य यह है कि प्राचीन काल में पूर्ण विश्व का मानक समय उज्जैन से ही निर्धारित किया जाता था। यह स्थान केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि खगोलीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। यहीं से समय को मापा जाता था और यही कारण है कि महाकाल को समय का अधिपति कहा जाता है। महाकाल नगरी में रात्रि में प्रवास क्यों नहीं करता कोई राजा या मंत्री? यह मान्यता है कि इस नगर के असली और एकमात्र शासक स्वयं भगवान महाकाल हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई राजा या उच्च पदाधिकारी महाकाल मंदिर के निकट रात बिताता है तो या तो उसका पद चला जाता है या फिर उसे कुछ भारी विपत्ति का सामना करना पड़ता है। राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद से आज तक कोई भी राजा यहाँ स्थायी शासन नहीं कर सका। जो भी रात्रि में प्रवास करने का दुस्साहस करता है उसे भयंकर संकटों का सामना करना पड़ता है। पौराणिक कथा और सिंहासन बतीसी की गाथा के अनुसार राजा भोज तक आते आते यह परंपरा और भी दृढ़ हो गई कि महाकाल की नगरी में केवल वही राजा रह सकता है जो स्वयं को महाकाल का सेवक माने। राजा भोज ने कभी स्वयं को उज्जैन नगरी का स्वामी नहीं माना क्योंकि वे जानते थे कि यहाँ के सच्चे राजा तो स्वयं महाकाल हैं। इतिहास में भी कुछ ऐसे चौंकाने वाले उदाहरण मिलते हैं, जैसे जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक बार उज्जैन प्रवास के दौरान महाकाल मंदिर के समीप रात में रुके। कुछ ही समय बाद उनकी सरकार गिर गई। एक और उदाहरण कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा का भी है। वे जब उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर रात्रि में रुके तो कुछ दिनों बाद उन्हें भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे कई और उदाहरण हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि उज्जैन में केवल एक ही राजा रह सकता है और वह है भगवान महाकाल। कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं, लेकिन कुछ भक्तों के लिए यह कोई संयोग नहीं है बल्कि महाकाल की महिमा का जीवंत प्रमाण है। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। जैसे स्वयं महाकाल रहस्य से भरे हुए हैं, वैसे ही उनकी भस्म आरती भी अनोखी और रहस्यमयी मानी जाती है। प्राचीन समय में राजा चंद्रसेन को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता था। कहा जाता है कि जब राजा ऋतवन ने उज्जैनी पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के माध्यम से वहाँ के लोगों को पीड़ा पहुंचाई, तब समस्त प्रजा ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। शिव ने स्वयं प्रकट होकर राक्षस दूषण का अंत किया। यही नहीं, उन्होंने उस असुर के शरीर की चिता की राख से स्वयं का श्रृंगार किया और यहीं पर स्थायी रूप से शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। चिता भस्म से शुरू हुई थी महाकाल की आरती। महाकालेश्वर की भस्म आरती जितनी दिव्य मानी जाती है, उतनी ही गहरी रहस्यमयी इसकी परंपरा भी है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यह आरती श्मशान की असली चिता भस्म से की जाती थी। भगवान महाकाल का श्रृंगार और आरती रोज भस्म से होती
होती थी और यह परंपरा उज्जैन के श्मशान से जुड़ी थी। एक बार की बात है जब उज्जैन के श्मशान में किसी दिन कोई शव उपलब्ध नहीं था, तो वहाँ के पुजारी ने अपने पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की भस्म से भगवान महाकाल की आरती और श्रृंगार किया। इस अद्भुत भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने न केवल पुजारी के पुत्र को जीवन दान दिया बल्कि आशीर्वाद दिया, आज से मेरी आरती गौ माता के पवित्र भस्म से की जाएगी, न कि किसी मानव की चिता की राख से। तब से लेकर आज तक महाकाल की आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंडों की भस्म से की जाती है। इन कंडों को जलाने के लिए समी, पीपल, वट वृक्ष, पलाश, अमलतास और बेर जैसे पवित्र वृक्षों की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। नागचंदेश्वर मंदिर का रहस्य। महाकालेश्वर मंदिर के नजदीक है नागचंदेश्वर मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें भगवान शिव नागराज तक्षक के ऊपर अपने पूरे परिवार सहित विराजमान है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के द्वार वर्ष में केवल एक ही बार खोले जाते हैं। केवल नाग पंचमी के दिन ही इस मंदिर के दर्शन संभव होते हैं। दक्षिण मुखी शिवलिंग का रहस्य। अधिकतर शिवलिंग पूर्व मुखी या पश्चिम मुखी होते हैं, लेकिन दक्षिण मुखी शिवलिंग अत्यंत दुर्लभ माने जाते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को दक्षिण मुखी शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, जो इसे और भी विशेष रहस्यमयी बनाता है। दक्षिण मुखी शिवलिंग की उपासना से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि दक्षिण मुखी शिवलिंग में अत्यधिक तांत्रिक और आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जिस कारण इसकी पूजा विशेष विधि से की जाती है। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और दक्षिण मुखी शिवलिंग में भगवान शिव भूत भावन यानी मृत्यु के स्वामी के रूप में विराजते हैं, क्योंकि इसकी ऊर्जा बहुत ही तीव्र मानी जाती है। स्वयंभू शिवलिंग। यह शिवलिंग भगवान शिव की स्वयं से प्रकट हुई उपस्थिति का प्रतीक है, जिससे इसकी दिव्यता और महिमा और भी अधिक हो जाती है। स्वयंभू शिवलिंगों को अखंड ऊर्जा और तांत्रिक शक्ति का केंद्र माना जाता है। यहाँ की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से स्थिर और प्रबल होती है। स्वयंभू शिवलिंग ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अधिक पूजनीय माने जाते हैं। जूना महाकाल। ऐसा कहा जाता है कि मुगल काल के दौरान उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को कई बार नष्ट करने की कोशिश की गई। इन हमलों से मूल शिवलिंग को बचाने के लिए उस समय पुजारियों और श्रद्धालुओं ने एक विशेष उपाय किया। उन्होंने असली शिवलिंग को छुपा दिया और उसकी जगह दूसरे शिवलिंग को स्थापित करके पूजा पाठ को जारी रखा, ताकि किसी को शक न हो सके। इस तरह शिव की आराधना भी होती रही और मूल शिवलिंग भी सुरक्षित रहा। बाद में जब परिस्थितियां अनुकूल हुई तो मूल शिवलिंग को मंदिर परिसर में ही एक अलग स्थान पर पुनः स्थापित किया गया। आज वही स्थान जूना महाकाल के नाम से जाना जाता है। रहस्यमयी भक्त। महाकाल तो स्वयं चमत्कारों के स्वामी हैं, लेकिन उनके अनेक चमत्कार आम लोगों की नजरों से छुपे रह जाते हैं। ऐसा ही एक रहस्यमय चमत्कार एक बार सीसी कैमरे में कैद हो गया, जिसने सभी को हैरान कर दिया। कहानी सावन मास की एक रात की है। उस समय मंदिर में कोई श्रद्धालु उपस्थित नहीं था। उसी समय मंदिर परिसर में सीसी कैमरे में एक अदृश्य शक्ति की मौजूदगी रिकॉर्ड हुई। बिना किसी शरीर के भी शिवलिंग के पास पहुंचती है और ऐसे भाव प्रकट कर रही है मानो कोई शिव का भक्त पूजा कर रहा हो। सच्चाई क्या है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन महाकाल के भक्तों का मानना है कि यह स्वयं भगवान महाकाल की कृपा से किसी सच्चे भक्त की आत्मा या कुछ और है जो समझ से परे है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि महाकाल के चमत्कार समय, स्थान और रूप की सीमाओं से परे हैं। जो सच्चे भाव से पुकारता है, महाकाल उसके पास किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े हुए रहस्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महाकाल।